सभी बच्चे कैसे हैं? हाँ, ठीक है। अरे वाह, पीछे से अच्छी आवाज आ रही है। सभी ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है? मन ठीक है? मन ठीक है? आज के समय में सब बीमार है। कहाँ से बीमार है? दोनों से, तन से भी और मन से भी। पर आपको कमाल की बात बताएं, अगर मन ठीक हो गया तो तन आपे ही ठीक हो जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर मन ठीक हो गया तो तन आपे ही ठीक हो जाएगा, और तन ठीक हो गया तो सारे रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। सब घर ठीक हो जाएगा, पूरा गांव ठीक हो जाएगा, पूरा देश ठीक हो जाएगा। आज अगर बीमार सभी है तो मन के कारण है। मन ने सोचा फलाने का बुरा हो जाए, मन ने सोचा फलाने का अच्छा हो जाए। मन ही सारी क्रिएटिविटी, सारी एक्टिविटी कर रहा है बैठे बैठे। अगर मन पावरफुल है और मन में सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो आपका सब कुछ ठीक है। सब आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता सब आपके दरवाजा खटखटाएंगे, अगर आपका मन अच्छा है तो। मन हर तरह का गेट खोलता है, हर तरह की बीमारी को कहो या शुभ भावना को कहो। अगर आपके प्रति या आपको सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामनाएं हैं, तो हम आपको गारंटी करता हूँ आपके घर में कभी कोई बीमारी या कोई गलत ऊर्जा या कुछ भी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर मन पावरफुल है तो, मन पावरफुल है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मन पावरफुल है तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। समझ में आया? मन की ताकत बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। मन पे सारा खेल चला हुआ है, इसलिए बोलते हैं भगवान के मन में संकल्प उठा। क्या संकल्प उठा? हाँ, एक संकल्प उठा कि सृष्टि को रचूं, तो सृष्टि रची गई। आपने मन में क्या संकल्प किया? बाबा से खुद भी मिलना है और दूसरों को भी मिलाना है। आपने बीज कहाँ बोया? मन में बोया। लेकिन आज क्या हुआ? क्या हुआ आज? ये अंकुरित भी हो गया, बड़ा भी हो गया और फल भी लग गए। तो कितना कमाल की बात है ना? ये मन की कमाल है। आपने मन में बीज बोया, आपने मन में संकल्प किया, और वो संकल्प कैसे पूरा हुआ? क्यों पूरा हुआ? क्योंकि आपका संकल्प दृढ़ था। आपके संकल्प में शुभ भावना थी, शुभ कामना थी। आपके संकल्प ताकतवर था। आपके मन में अनेकों को बाबा से मिलाने की कामना थी, तभी पूरा हुआ ना। इतना जल्दी उठा भी और पूरा भी हो गया, और इतना जल्दी फल भी आ गया। तो अभी समझ में आया मन की पावर क्या है? अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस कार्य को सफल करना ही है, तो उसको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक देगी। ये मन की कमाल है, ये मन की कमाल है। ये मन की कमाल नहीं है, ये आपकी दृढ़ता की कमाल है, ये आपके दृढ़ संकल्प की कमाल है। इसलिए आपके मन में जो संकल्प उठा, अगर उसमें दृढ़ता है, अगर उसमें शुभ भावना है, अगर उसमें सच्ची कामना है, तो उस संकल्प को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, रोक भी नहीं पाएगा।
समझ में आया? दृढ़ता किसको बोलते हैं? मानो आपने अपने घर में एक बीज बोया और आपने दृढ़ता से और प्रेम से उसका लालन पालन किया, रोज उसको जल दिया, रोज उसका ध्यान रखा, तो एक दिन वो बड़ा होके फल देगा या नहीं देगा? देगा ना। और अगर आपने सिर्फ बीज बोया और उसको सींचा ही नहीं, उसको 10 रोज में एक दिन पानी दिया या 1 बरस में एक दिन पानी दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? वो सूख के मर जाएगा, उठेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और उसी बीज को आपने रोज पानी दिया, रोज सींचा, हाँ, तो क्या होगा? वो फलेगा भी, फूलेगा भी और अनेकों को फल देगा और अनेकों का कल्याण करेगा। ये दृढ़ता की कमाल है। अब आप संकल्प करो, मुझे रोज 2 से 3 घंटा बैठना ही है, चाहे मैं बस में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं खेत में हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, बस मुझे 2 घंटा बैठना है, फ़ोन से दूर होकर एकांत में, एक एकांत स्थिति में बैठना है। आपने संकल्प किया, आप उसका परिणाम देखना और उसका फल देखना कि आपकी उन्नति कितनी ऊपर जाती है, आप कितनी ऊपर, कितनी ऊंची स्थिति पे चढ़ते हैं। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? समझ में आया ना? ये चीज़ समझो, ये आपके दृढ़ता में कितनी पावर है, आपके दृढ़ संकल्प में कितनी पावर है। ऑटोमेटिकली शक्तियों का दरवाजा अपने आप खुल जाता है अगर आप अपने दृढ़ संकल्प पे अडिग है तो, अगर आपके मन में इतनी ताकत है तो अपने आप खुल जाएगा ये सारे दरवाजे। जो आप सोचते हो कि बाबा मैं इतना आपको याद करता हूँ पर मेरे अंदर से ये कमी क्यों नहीं जा रही, आप हम बताएं, क्योंकि आप सच्चे मन से याद नहीं करते, आप उस कमी को छोड़ना नहीं चाहते, आपको उस कमी से प्रेम हो गया है, आपको वो कमी कमजोरी अच्छी लगने लगी है, आपको पसंद आने लगी है, तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। आप भले बाबा से कितना भी प्रेम करें पर आप उससे, बाबा से भी ज़्यादा उस कमी कमजोरी से प्रेम करने लगे हो, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होती, इसलिए वो कमी कमजोरी छूटती नहीं है, उसका नशा उतरता नहीं है। जैसे एक शराब पीने वाले को कहो, उसकी माँ कहे कि बेटा आपको मेरी कसम है अगर आपने आगे से शराब को हाथ लगाया तो, वो बच्चा होश में रहेगा तो हाँ हाँ मैं कभी नहीं लगाऊंगा। पर जब उसके बुद्धि में, वो दिमाग में नशा चढ़ता है तो वो माँ की कसम कहो, पिता का प्रेम कहो, सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने माँ बाप से भी ज़्यादा उस नशे को बुद्धि में रखा है। ऐसी ही ये चीज़ है जीवन में। आप कहते हो ना बाबा मेरे से ये नहीं छूटती, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बाबा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ पर फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ पाता। अगर आप सच में बाबा से प्रेम करते तो वो आप ही छूट जाती। प्रेम ऐसी चीज़ है, समझ में आया? दुनिया में स्त्री पुरुष किसी को किसी से प्रेम हो जाए वो झटके में सारी चीज़ें छोड़ देता है, नशा करना, दारू पीना, ये सब चीज़ें छोड़ देता है। अगर वो उसको कहेगा ये छोड़ दो तो छोड़ देगा। क्यों छोड़ा उसने? क्यों छोड़ा? क्योंकि वो उन कमियों से ज़्यादा अपने साथी से प्रेम करता था, इसलिए छोड़ दिया। अब आप ये बहाना मत देना कि बाबा मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ पर इस कमी को नहीं छोड़ पाता। हम कहें कि आप बाबा से प्यार ही नहीं करते, करते तो क्या होता? छोड़ देते। मतलब क्या है? क्या है? प्यार नहीं।
कभी प्रेमी ऐसा प्रेमी होता है कि तुझ पे मर मिटूं, ऐसा परवाना शमा पर फिदा हो जाता है। देखो एक समय पर कितने सारे कीट पतंगे आते हैं ना, आते हैं, लाइट पे टिमटिमाएंगे, उस पे टकराएंगे, चक्कर लगाते रहेंगे और थोड़ी देर में मर जाएंगे। उसको प्रेम कहते हैं, वो है प्रेम। प्रेम वो नहीं है थोड़ा लाइट की तरफ 2-4 चक्कर लगाया और भाग गया, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो फिदा हो गया, जो समर्पण हो गया, जो मर गया क्षमा पर, वही सच्चा परवाना कहलाता है। परवाने तो दुनिया में बहुत है, कोई घास में छुपे होते हैं, कोई कहीं छुपे होते हैं, पर सच्चा परवाना वो है जो क्षमा पर फिदा हो जाता है। समझ में आया? तो क्या हो, आप फिदा होने वाले हो या ऐसे थोड़ा सा राउंड लगाया और चक्री मार के भागने वाले? कौन हो बताओ, बताओ कौन हो? फिदा होने वाले परवाने। परवाने ये नहीं सोचते मैं कितनी देर में ये लाइट जलेगी और मैं कितनी देर तक चक्कर लगाऊंगा, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं रहता। बस उसकी बुद्धि में एक ही चीज बसी होती है कि कैसे मैं इस समा में घुस जाऊं, कैसे मैं इस समा के अंदर समा जाऊं। हाँ, वो अपनी देह का त्याग करते हैं और समा के पास पहुंच जाते हैं। ये प्रेम होता है। और ये प्रेम, ऐसा प्रेम आपको किसी भी कमजोरी का शिकार नहीं होने देगा। अगर आप कहते हो बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो पहले तो चेक करो प्यार है कितना है, उस कमी से ज़्यादा प्यार है या उससे कम है, कितने % है? आपके सिर पर कौन सवार है? वो काम का भूत या कमियों का भूत सवार है या बाबा का नशा चढ़ा हुआ है? पहले चेक करो, उसके बाद कहना। इसलिए बाबा तो आए हैं एक क्षमा बनकर और परवानों को साथ ले जाने के लिए। आपकी दृढ़ता से ही आपकी सफलता की चाबी आपके दृढ़ संकल्प में छुपी है। आपके दृढ़ संकल्प में ही वो सफलता की चाबी है, आपके हाथ में ही है। आपको कब लगानी है वो आपकी मर्जी है। आपको इंतज़ार करना है, आपको लेट करना है, लेकिन फिर हम कहूँगा कि इतना समय नहीं है कि आप इंतज़ार करते रहोगे, जब होगा समय पर हो जाएगा। फिर तो एक सिल लग जाएगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर पुरुषार्थ करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा और कोई समय भी नहीं रहेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, दौड़ी पहननी है ना तो दौड़ के दिखाओ। हाँ, ये मत सोचो कि हम बाद में आए हैं, यहाँ पर बाद में आने वाले की बात ही नहीं है। यहाँ पर कितना तेज दौड़ सकते हैं वो बात है, आप कब लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं वो बात है। नहीं तो इस रेस में दुनिया दौड़ रही है, सब खड़े हैं, पर स्पीड किसकी तेज है ये देखना है कि हम कितनी दिन में या कितने समय में इस रास्ते को तय कर पाएंगे। और एकदम सहज साधन, आप मंजिल पर पहुंचना एकदम आसान हो जाएगा अगर आपकी बुद्धि में एक मैं और एक मेरा बाबा रहेगा। अगर बच्चों एक दूसरे की कमी देखना शुरू कर दिया, अरे ये तो 25 साल से अभी तक भी दौड़ रहा है, मैं तो अभी आया हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? नहीं, वो भले 50 साल से क्यों ना हो, मैं भले आज ही क्यों ना आया हूँ इस मैदान में, पर मैं उसके पहले दौड़ के दिखाऊंगा। समझ में आया? साल दिन नहीं गिनने हैं, अपनी रफ्तार देखनी है कि मेरी रफ्तार कितनी है, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ।
ठीक है, समझ में आया? बस इतना समझना है, किसी को नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ब्रेक है जीवन की यात्रा में, आपको पीछे खींचने की एक साजिश है, जो आप अगर एक दूसरे को देखने लगे। चलो एक बात बताओ, एक लाइन है और उसमें सब रेस में खड़े हैं। अब जो रेस करने वाला है वो रिबिन को देखेगा या अपने बगल वाले को देखेगा? किसको देखेगा? रिबिन को देखेगा ना। क्या सोचेगा, मुझे रिबिन तक जाना है। अगर रेस करने वाले एक दूसरे को देखने लगे, अरे ये तो मेरे से तेज दौड़ सकता है, मैं तो एकदम कमज़ोर हूँ, तो वो रिबिन तक पहुँच पाएगा? कभी नहीं पहुँच पाएगा। रिबिन को देखो, अर्थात लक्ष्य को देखो, लक्ष्य को देखो और अंधेधुंध दौड़ते रहो, बहरे बन जाओ। कोई आपको कहे ये नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, एक मेरा बाबा और एक मैं, बस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो और सदा एक मैं और एक मेरा बाबा। बहुत अच्छा, सभी आए हैं। आज आपने अपने भाग्य को जगाया है। भाग्य को जगाना मतलब आप सभी ने अपने आत्मा में बीज बोया है। आज बैठ के बीज, एक ज्ञान का बीज बोया है ना, वो कब ना कब अंकुरित जरूर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों की तरफ से बाबा आपको बहुत बहुत प्यार और दिल से हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं बाबा। आते रहना ऐसे बहुत सा। आप सभी को भी हमारी तरफ से दिल का याद प्यार और हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आज आपने वृक्षारोपण किया, अर्थात बीज बोया है। वो बीज, वो ज्ञान का बीज बोया है, जिससे खुद का भी और अनेक आत्माओं का भी कल्याण होगा। बहुत अच्छा, वाह बच्चों वाह, कमाल कर दिया। खुश हो ना? हाँ, चलो अभी हम चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? अच्छा फिर मिलेंगे। हाँ, जल्दी क्यों जा रहे हो? अब क्या बताऊं? जल्दी आएंगे तो जल्दी जाएंगे, तो जल्दी आएंगे ना। हाँ, नहीं, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी आज मैया से टोली लेके जाना और ये सोचना है इस माँ के हाथ से टोली के साथ मुझे वरदान भी मिल रहा है। क्या सोचना है आप? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सिर्फ टोली लेके जाओगे या वरदान लेके जाओगे। ये नहीं सोचना है कि माँ मुख से वरदान देगी, नहीं, वो टोली के साथ वरदान आप ही मिलेगा। तो अब ये सोचना है आपको कि सिर्फ टोली लेके जाना है, साथ में वरदान भी लेके जाना है। और एक और चीज, थोड़ा सा जो शिव बाबा ने बोला है उस पर ध्यान दो, उसको हल्के में नहीं लेना है। जो बाबा बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि एक रात ऐसी आएगी सब सोए होंगे और सूरज निकलेगा ही नहीं। याद रखना इस बात को, ये सार समझकर अपनी बुद्धि में डाल लेना।
और ये सोचना है क्या ये मेरी आखिरी रात तो नहीं हो। इसलिए रोज रात को अपना चाट पोता मेल और रोज क्षमा मांग करके सोना है। ठीक है, क्या पता कल हम उठ पाए या नहीं उठ पाए। ठीक है, चलो बच्चों।